स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आप सभी का मैं अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो मैं आज का ऐसे आपके लिए लेकर आई हूँ वो है स्वच्छ भारत अभियान। आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य, जिसका जो एम था वो भारत को गंदगी मुक्त बनाना था। इसके लिए कई सारे प्रयास किए गए, कई चीज़ों का निर्माण किया गया। वो सब हम इस ऐसे में देखेंगे कि इसके कौन कौन से मेन पिलर्स थे, कौन कौन से मेन स्तंभ थे जिनके ऊपर यह स्वच्छ भारत अभियान टिका हुआ था। तो उसी को देखते हुए मैंने ये ऐसे लिखा है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे ऐसे विद कोटेशंस प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान का ऐसे। तो जैसे कि आप अपने ऐसे को इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसकी जो स्टार्टिंग है वो एक कोटेशन से कर सकते हैं। तो जो कोटेशन मैंने लिखी है वो एक नॉर्मल सा आपने सुना होगा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छता शब्द का नाम लेते ही मेरे हृदय में एक ऐसी तस्वीर बनती है जो बहुत ही सुंदर है, जिसमें ताज़ी हवा, साफ सड़कें, स्वच्छ जल, लहराते हुए पेड़ पौधे, गाती हुई कोयल दिखाई पड़ते हैं। स्वच्छता मनुष्य जीवन की एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना जीना मानो संभव ही नहीं है। मतलब स्वच्छता के बिना हम जीना संभव ही नहीं है। स्वच्छता के बिना हम नहीं जी सकते हैं। स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है, यह तथ्य है। तथ्य का मतलब होता है जो ये वाक्य लिखा हुआ है, कोई भी वाक्य उसे हम कह देते हैं यह तथ्य है। हम बचपन से सुनते आए हैं, किंतु इसका वास्तविक अर्थ केवल हम अपने घर या स्वयं से निकालते हैं। जबकि स्वच्छता का अर्थ यह है कि हम अपने मन, शरीर, अपना घर और आसपास की जगहों को भी साफ रखें। तभी वास्तविक रूप से ईश्वर का वास हो सकता है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है बच्चों वो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जो आपका इंट्रोडक्शन है वही आपका ऐसे का पूरा मतलब एक तरह से कहते हैं चिट्ठा खोल के रख देना, तो वही करता है आपका इंट्रोडक्शन कि आपने ऐसे में क्या लिखा होगा। तो वो जितना ज़्यादा आप अच्छा लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने एक बीच में कोटेशन लिखी है, राष्ट्रपिता का स्वप्न है सफाई, उन्होंने ही यह बात सिखाई, स्वतंत्रता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सफाई। तो ये बात उन्होंने कही थी, तो मैंने एक कोटेशन के माध्यम से आपके सामने रखी है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे राष्ट्रपिता हमेशा कहते थे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका स्वप्न भारत को गंदगी मुक्त बनाना था, जिसमें केवल मिट्टी की सुगंध ही विद्यमान हो। राष्ट्रपिता के इसी सपने को पूरा करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य या जिसका उद्देश्य भारत को गंदगी मुक्त बनाकर राष्ट्रपिता का स्वप्न साकार करना था, जिसके लिए प्रसिद्ध 2 लाइनें भी कही गई थी। एक कदम स्वच्छता की ओर, ये लाइनें आपने कहीं कहीं जगह जगह लिखी हुई देखी होंगी। तो ये एक फेमस लाइन इसके बारे में कही गई थी। स्वच्छ भारत मिशन का प्रतीक चिन्ह गांधी जी का चश्मा है, जिसके या जिसमें स्वच्छ भारत लिखा हुआ है। ऐसे है, आप देख सकते हैं, ऐसे चश्मा है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन। तो ये इसका प्रतीक चिन्ह है। किसी भी अभियान को चलाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान के भी कई उद्देश्य हैं। देखिए, जो आप टॉपिक लिख रहे हैं वो कोई ना कोई एम होता है। किसी भी टॉपिक का कोई ना कोई एम होता है और कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। तो बैकग्राउंड तो हमने बता दिया कि कैसे चला, क्यों ज़रूरी हुआ। अब इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है।
तो उद्देश्य है खुले में मल त्याग को समाप्त करना, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा मुफ्त में शौचालयों का निर्माण करवाया गया। आपको पता होगा कि गांव में या जो लोग शौचालय बनाने में समर्थ नहीं थे, उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा उनके घर में शौचालय बनवाया गया, प्रोवाइड कराया गया। दूसरा, तकनीकी का प्रयोग करके कचरे का पुनः उपयोग करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिससे भारत में भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का कोई भी ह्रास ना हो। ह्रास ना हो का मतलब कोई भी कमी ना हो, तथा भविष्य के लिए सभी तत्व विद्यमान हो। गांधी जी का यह मानना था कि अंग्रेजों द्वारा देश में जो गंदगी जगह जगह फैली है, उसे खत्म करने के साथ ही साथ हमारे देश की गंदगी को साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है। कि अंग्रेजों ने जो गंदगी फैलाई है, उसके साथ साथ जो देश में हमारे गंदगी है जो हमने खुद फैलाई, उसे भी साफ करना बहुत ज़रूरी है। अब आप एक कोटेशन लिखेंगे यहाँ पर इससे रिलेटेड। जीवन का हो यही आधार, स्वच्छता का पाठ पढ़े हम हर बार, सुगंध फैले यही हर ओर, भारत ही सर्वोपरि हो चारों ओर। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। वर्तमान समय में यह सोचनीय बात है कि क्या जिस भारत को लेकर हमारे राष्ट्रपिता ने स्वप्न देखा था वह पूरा हो चुका है? तो नहीं, अभी तक उनका यह स्वप्न पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। आज भी कई स्थानों, सड़कों, नालियों में कूड़ा इस तरह रहता है जैसे हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य गैसें विद्यमान रहती हैं। हम आज इतने शिक्षित होने के बाद भी कहीं भी कूड़ा कचरा फैलाने से नहीं कतराते हैं। तो क्या हमारे शिक्षित होने का कुछ लाभ हुआ है? भारत को गंदगी मुक्त बनाना तब तक संभव नहीं है जब तक हर व्यक्ति अपने विचारों में शुद्धता न लाए, हम की भावना को अंतर्निहित करे। तभी भारत को एक मीठी सुगंध फैला सकेगा और राष्ट्रपिता की सच्ची श्रद्धांजलि का प्रतीक होगा। तो इस तरह आपका जो कंक्लूजन है वो इस तरह आप लिख सकते हैं। लास्ट में आप जो एंड करेंगे वो एक कोटेशन से करेंगे, जिससे जो आपका ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। देखिए, कोटेशन मैं खुद बनाती हूँ, कुछ कोटेशंस मैं खुद बनाती हूँ, तो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। स्वच्छता का मार्ग अपनाकर आओ बनाए स्वच्छ समाज, तभी हो पाएगा बापू का स्वप्न साकार। तो इस तरह आप कोटेशन लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ऐसे पसंद आया हो और आपको ऐसे ही ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि तो मैं आपको 101% आपको, यदि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं तो आपको ऐसे उसका ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आपके साथ आगे भी अच्छे अच्छे ऐसे प्रोवाइड कराती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।